दूसरी बार अमेरिका का इक़्तिदार हासिल करने वाले सदर ट्रंप इस दफ़ा काफ़ी जल्दी में नजर आ रहे हैं और इब्तिदाई 3 माह के अंदर ही उन्होंने एक साथ ही इंतहाई गैर मामूली अहमियत के हामिल मुतअद्दिद आलमी मुहाज़ खोल दिए हैं, जिनके असरात अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। जहां एक तरफ ट्रंप ने गजा और यूक्रेन में जारी तवील जंगों को ख़त्म करने की नाकाम और मुतनाज़ कोशिशें की हैं, वहीं ईरान का जौहरी प्रोग्राम भी एक बार फिर ट्रंप की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसे वो पहले दौर इक़्तिदार से ही ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस सिलसिले में ट्रंप ने ओबामा दौर में ईरान के साथ होने वाले तारीखी जौहरी मुआहदे को एकतरफ़ा तौर पर ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर वो ईरान के साथ जौहरी मुआहदे की कोशिशें कर रहे हैं। और इस सिलसिले में 2 माह की तवील जोर आजमाई के बाद अब उन्हें ब्रेक थ्रू भी मिल गया है और हफ्ते को ओमान में ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात होंगे। दोनों मुमालिक ने इन मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है, ताहम इस हवाले से दोनों के मौक़िफ़ में कुछ तज़ाद भी है। जहां सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हफ्ते को ईरान और अमेरिका के आला सतह के हुक्काम जौहरी मामलात पर बराह रास्त बातचीत करेंगे, वहीं ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, जो ईरान की तरफ से मुमकिना तौर पर इन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे, उनका कहना है कि ये मुज़ाकरात बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट होंगे। और इसके बाद कल अब्बास इराक़ची ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा कि आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इस बात पर मुत्तफ़िक होना होगा कि इस मसले के हल के लिए कोई मिलिट्री ऑप्शन नहीं होगा और ईरान अमेरिका के साथ सिफारतकारी के जरिए एक पुरअमन मुआहदा करने के लिए तैयार है, जो $1 ट्रिलियन के तजारती मौक़े फराहम कर सकता है और ख़ित्ते में अमेरिका की महंगी फ़ौजी मुदाख़लत से बचाव का ज़रिया बन सकता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अमन कायम करने और ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए बॉल अब अमेरिका के कोर्ट में है, जिसमें मुनाफा बख्श कारोबारी मौक़े भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इन मुज़ाकरात में अमेरिका का अहम इत्तेहादी इसराइल भी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर अहम फरीक होगा और इसराइल काफ़ी अरसे से ईरान के जौहरी प्रोग्राम ख़त्म करने की कोशिशें कर रहा है। पीर को सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को साथ बिठाकर ये ऐलान किया कि अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की मुखालफत तो नहीं की, मगर इतना ज़रूर कहा कि हम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ये एक मुआहदे के ज़रिए मुमकिन है, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब ये मुआहदा लीबिया की तर्ज का हो। वाज़ेह रहे कि 2003 में लीबिया के सदर मोअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी ने पाबंदियाँ हटाने के बदले इब्तिदाई जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी थी। इस सारी सूरत हाल में ये सवाल पैदा होता है कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मामलात पर मज़बूत मुज़ाकरात मुमकिन है और क्या ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर राज़ी हो जाएगा। BBC ने इस हवाले से तज्ज़िया करते हुए लिखा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी में है। ईरान हमेशा सदर ट्रंप की तरजीहात की फहरिस्त में रहा है, मगर ट्रंप के लिए ईरान पहली मुद्दत सदारत से ही एक नामुकम्मल काम है और अब भी मसला वही है जो उस वक्त था कि वो क्या चीज़ है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक सकती है। ईरान के लिए अमरीकी धमकी वाज़ेह है कि मुआहदे पर मुत्तफ़िक़ हो या फ़ौजी कार्रवाई का सामना करें। सदर ट्रंप ने पीर को कहा कि अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो उन्हें लगता है कि ईरान को बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है। ईरान में कुछ पॉलिसी साज ऐसे मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ करने के ख्वाहां दिखाई देते हैं जिससे पाबंदियाँ हटाई जा सकें। बढ़ती हुई महंगाई और कदर खोती हुई करेंसी के साथ ईरान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इस तरह के किसी भी मुआहदे में ऐसा समझौता शामिल हो सकता है जिसे कबूल करना ईरान के सख्त गिर अनासिर के लिए मुश्किल हो। ईरान को हालिया महीनों में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उसकी प्रॉक्सी मिलिशियाज इसराइल के खिलाफ जंग के दौरान कमज़ोर हो चुकी हैं और उसके इलाकाई इत्तेहादी शाम के सदर बशार अल असद अपना इक़्तिदार खो चुके हैं। इस सूरत हाल में तेहरान में कुछ अनासिर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि शायद जौहरी डेटरेंस तैयार करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जौहरी हथियारों की ज़रूरत अब पहले से बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अमेरिका और ईरान फिलवक्त 2 मुखालिफ किनारों पर दिखाई देते हैं और उनके मुज़ाकराती मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है। अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है, जिसमें मज़ीद यूरेनियम की अफजोदगी का मुकम्मल खात्मा शामिल हो और साथ ही साथ वो चाहता है कि ईरान लबनान में हिज़्बुल्लाह और यमन में हौसियों की हिमायत से हाथ खींच ले। ईरान के लिए ये शराइत कबूल करना नामुमकिन भी साबित हो सकता है, क्योंकि जौहरी अफजोदगी पर मुकम्मल पाबंदी, यहाँ तक के पुरअमन मकासद के लिए भी पाबंदी तवील अरसे से ईरान के लिए एक हतमी सुर्ख लकीर के तौर पर देखी जाती रही है। और इस वक्त ईरानियों की तकनीकी महारत भी एक मसला है, क्योंकि इसके साइंसदान 10 साल पहले के मुकाबले में जौहरी हथियार बनाने के बारे में अब कहीं ज़्यादा जानते हैं। जहाँ तक इसराइल का ताल्लुक है, उसने वाज़ेह किया है कि वो ईरानी जौहरी सलाहियत के मुकम्मल खात्मे को ही कबूल करेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि वो लीबिया जैसे मुआहदे पर इत्तफ़ाक़ करेंगे, लेकिन ईरान का इस मिसाल पर अमल करने का कोई इम्कान नहीं है। इस सारी सूरत हाल में अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हुए तो मामलात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट में लिखा है कि इसराइल तवील अरसे से ईरान की जौहरी सलाहियतों को तबाह करने के लिए फ़ौजी ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, लेकिन
اس کا بڑا حصہ زیر زمین بنکروں میں ہے۔ عسکری تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو ایران پر بمباری کرنے کے لیے صرف امریکی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، اسے جوہری تنصیبات کی تباہی کی ضمانت کے لیے ایرانی سرزمین پر امریکی فوج کی موجودگی کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی کارروائی خطرناک ہوگی اور اس کی کامیابی کی کسی بھی طرح ضمانت نہیں دی جا سکتی، مگر ٹرمپ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ مزید ہمیشہ جاری رہنے والی جنگیں شروع نہیں کریں گے اور ایران کے ساتھ ایک ہمہ علاقائی تنازعہ ایسی ہی ایک جنگ بن سکتا ہے۔ اس لیے فی الحال امریکی صدر سفارتی حل کی تلاش میں ہے، جسے اسرائیل کو بھی اپنی خواہش کے برعکس قبول کرنا پڑے گا۔ صدر ٹرمپ فریقین کو کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے 2 ماہ کا وقت دے رہے ہیں، لیکن اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو وہ طاقت کے استعمال کا حق محفوظ رکھ رہے ہیں، جس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اور امریکی صدر شاید بھول رہے ہیں کہ مذاکرات کاروں کو 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن پر اتفاق کرنے میں 2 برس لگ گئے تھے، اور جلد بازی کی سفارت کاری ہمیشہ کامیاب بھی نہیں ہوتی ہے۔